अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, सो आप लोगों को मेरी आवाज ठीक से आ रही है और स्क्रीन भी नजर आ रही है, राइट? वालेकुम अस्सलाम। सफिया, फाइजा, नुसरत, एवरीवन। अच्छा जी, तो स्क्रीन भी आ रही है और आवाज भी आप लोगों को आ रही है। तो कैसे हैं आप सब, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज की मीटिंग, अपना आज का सेशन। और आज हम बात कर रहे हैं स्किन के ऊपर, स्किन की बेसिक नॉलेज के ऊपर, स्किन के बारे में। ठीक है, तो लेट्स सी आज आप लोग कितना ज्यादा अपना जो नॉलेज है, जो अपनी लाइब्रेरी है उसको आप बढ़ाते हैं, उसको आप इंक्रीज करते हैं। सो ब्यूटी अकेडमी की ये बेसिक स्किन केयर के बारे में ट्रेनिंग है जो कि हम आज लर्न करने वाले हैं। ठीक है, सो आप लोगों ने अगर पेन नोट पैड वगैरह रखने हैं अपने पास तो बिल्कुल से रख लें, क्योंकि इसमें जरूर आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आप जरूर लिख सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। सो हम बात कर रहे हैं स्किन की, और स्किन के बारे में जैसा कि हम आज लर्न करेंगे। सो ओरिफ्लेम के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो हम आज की ट्रेनिंग के अंदर ये सबसे पहली चीज लर्न करेंगे कि ओरिफ्लेम की स्किन केयर क्यों। ठीक है, और जो स्किन केयर को कैसे हम कैसे ख्याल रखते हैं, स्किन का बेसिक नॉलेज। ठीक है, और स्किन के बारे में भी आपको पता चलेगा, स्किन के रूटीन के बारे में भी पता चलेगा, और इसके साथ साथ स्किन केयर सेट्स के हवाले से भी थोड़ा सा आपको जरूर इसका नॉलेज दूंगी कि हम किस तरह रिकमेंड करके बेहतर अंदाज में इसे सेल कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, ज्यादा बीपीस भी अर्न कर सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ढेर सारी चीजें जो है आज हम लर्न करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले एक दफा दोबारा देखना चाहूंगी हैंड्स आप लोगों के, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं और मुझे दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं आज स्किन के बारे में लर्न करने के लिए। हम्म, लग रहा है आधों ने सही की है और आधों ने नहीं की है। 3-4 रेज अभी तक हैंड रेज हुए हैं। अब देखें, स्पीड आ गई, फौरन से स्पीड आ गई। अच्छा जी, ओके, सुपर एक्साइटेड, टू मच एक्साइटेड। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हमेशा बहुत मजा आता है जब हम स्किन के ऊपर बात करते हैं, बहुत सारी नॉलेज हमें गेन हो रही होती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, और हम सबसे पहले बात करते हैं कि ओरिफ्लेम की ही स्किन केयर क्यों। और जब हम स्किन केयर की बात करते हैं और ओरिफ्लेम की बात करते हैं तो आप लोगों के दिमाग में क्या आता है जब आप लोग सुनते हैं ओरिफ्लेम या ओरिफ्लेम की स्किन केयर? तो आप लोगों के माइंड में क्या ऐसी चीज आती है, ये बताने हैं आप लोगों ने मुझे। जी, तो आप लोग बताइए। क्लियर स्किन, ओके। और साफ और खूबसूरत स्किन, ग्लोइंग स्किन, यस। कॉस्टली बहुत, बट स्किन से ज्यादा नहीं। अच्छा जी, सोफिया। हेल्दी स्किन, जैनब इमरान, ओके। ठीक है, ग्रेट हो गया। तो यकीनन आप सभी लोग अंडरस्टैंड करते हैं
और बात की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि स्किन का हेल्थी होना और ग्लो होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्जैक्टली। सो ओरिफ्लेम की जो खूबसूरती है ये स्वीडन की खूबसूरती है, और स्वीडन का मानना है कि हमारी जो खूबसूरती है वो सिर्फ स्किन ही नहीं होती, बल्कि उसके साथ आपका हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप जितना खुश होते हैं तो आपकी स्किन भी उतनी ही ज्यादा ग्लो करती है। और इसके साथ जब आप अच्छी क्वालिटी का मेकअप यूज करते हैं, और मेकअप यूज करने में भी इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हों, जो कि आप अपनी पर्सनालिटी को या अपने मूड को, पर्सनल एक्सप्रेशन को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, तो यही आपकी एक्चुअली खूबसूरती होती है। जब हम बात करते हैं और लोगों से भी स्किन केयर के बारे में, ठीक है, तो नॉर्मली हमारे माइंड में क्या आता है कि लोग ऐसी स्किन केयर की प्रोडक्ट डेफिनेटली सोचते हैं, देखते हैं दिमाग में कि हमें एक ऐसी प्रोडक्ट मिले जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा हो। तो सबसे पहले लोगों की क्या उम्मीदें होती हैं कि प्रोडक्ट का रिजल्ट होना चाहिए। अच्छा, दूसरा जरूर लोग रिसर्च के बाद इस चीज को भी कंसिडर करते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो नेचुरल हो, उसमें ज्यादा केमिकल्स ना हो, और इसके साथ साथ ये अच्छी क्वालिटी की हो, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर तैयार की गई हो, और सबसे बड़ी चीज जो है वो है पर्सनल रिकमेंडेशन, ठीक है। ये जो चारों चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये चारों चीजें ही हमें हमारे जो क्वेश्चन होता है, या जब हम किसी चीज को सर्च करने के लिए जाते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं जो जिनके साथ हम लिंक होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रूवन परफॉर्मेंस की, क्योंकि यकीनन आप भी जब भी किसी से बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में भी, तो आपसे वो क्या सवाल पूछते हैं, यही पूछते हैं कि प्रोडक्ट का रिजल्ट है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट और उसके रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो ओरिफ्लेम जो है इसको 50 साल का एक्सपीरियंस हासिल है प्रोडक्ट्स बनाने में, ठीक है। और इसके साथ जो ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स हैं, ये साइंटिस्ट इन्वेंट करते हैं 100+। ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन हाउस लेबोरेटरीज में बनाई जाती हैं। ओरिफ्लेम की अपनी 3 लेबोरेटरीज हैं, और इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं उनके अंदर पेटेंट टेक्नोलॉजीज का शुमार किया जाता है। तमाम तर प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया जाता है, जैसे कि हर प्रोडक्ट के साथ हमारे मेंशन होता है ना कि ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है या ये ह्यूमन टेस्टेड है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स ओरिफ्लेम बनाता है, ये प्रोडक्ट्स जो है वो टेस्टेड भी होती हैं। अच्छा, इसके साथ स्टेट ऑफ आर्ट यानी कि तमाम तर नई एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ओरिफ्लेम जो है ये कुछ इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए दुनिया भर की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे इंटर्नशिप्स भी ऑफर करता है, और जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करता है बेसिकली, ठीक है। तो रिसर्च की कोलैबोरेशन भी बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ है। तो जितने भी बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो बेसिकली ओरिफ्लेम के साथ काम करते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में जो है इन्वेंट करते हैं और फिर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। ये वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या क्वालिटी है, और ये प्रोडक्ट्स प्रूवन रिजल्ट्स कैसे देती हैं। अच्छा जी, अभी हम आगे भी बात करेंगे, सस्ते और महंगे के ऊपर भी बात करेंगे, तो डोंट वरी। अच्छा,
क्लिनिकली जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं हमारी ओरिफ्लेम की, इनके रिजल्ट्स जो हैं, स्पेशली अगर मैं नोवेज की बात करूं तो ये वो प्रोडक्ट है जिसके क्लिनिकली प्रूवन रिजल्ट्स हैं। ठीक है, मैं क्लिनिकली के बारे में भी आपको आगे जाके थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे अभी हम ये बात कर रहे हैं कि लोग चॉइस क्या करते हैं, लोग क्या देखते हैं एक प्रोडक्ट को अपने लिए पसंद जब करने लगते हैं, अपने लिए यूज करने लगते हैं। तो नॉर्मली सबसे पहले अगर वो किसी शॉपकीपर के पास भी जाते हैं ना, तो क्या क्वेश्चन होता है, या आप भी जाते हैं तो क्या क्वेश्चन करते हैं, यही क्वेश्चन करते हैं कि प्रोडक्ट जो है, ये जो प्रोडक्ट आप मुझे दिखा रहे हैं इसका रिजल्ट है, या हम कहते हैं ना जो सबसे अच्छी प्रोडक्ट है जिसका सबसे अच्छा रिजल्ट है वो वाली प्रोडक्ट आप हमें दे दें। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा लोगों को जो कंसर्न होता है वो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस से होता है कि ये प्रोडक्ट काम करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, सो अब चूंकि मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, यकीनन अब आप लोगों को भी इस पे और भी ज्यादा इत्मीनान हो चुका होगा, और भी ज्यादा आपको क्लैरिटी हो चुकी होगी कि ये प्रोडक्ट जो हैं जब इतनी बेहतरीन टेस्टिंग से गुजरती हैं, और इसके अलावा ये प्रोडक्ट जो हैं ये साइंटिस्ट इन्वेंट करते हैं, तो कैसे हो सकता है कि इस प्रोडक्ट के रिजल्ट ना हो, और आप सब लोग खुद ही यूज भी करते हैं। सो प्रोडक्ट के रिजल्ट्स तो हमारे पास हैं। अब हम आगे बात करते हैं, और हम बात करते हैं नेचर की, कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के अंदर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कितना ऐड किया जाता है, कैसे ऐड होती हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। सो नेचर के ऊपर अगर हम बात करें, सो ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इसकी इनोवेशंस हैं, ये एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ जो डिफरेंट प्लांट स्टेम के सेल्स होते हैं उनको मिलाया जाता है और फिर आपके लिए प्रोडक्ट बनती है। जैसे मैं अगर एग्जांपल यहाँ पे हम नोवेज की बात करते हैं, ठीक है, हम एडवांस परफॉर्मिंग रेंज नोवेज की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर जो एक खास उसका इंग्रेडिएंट है वो बेसिकली प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट है, जिसे टेक्नोलॉजीज के साथ मिला के आप लोगों के लिए लाया गया है। सो यहाँ मैं नोवेज और प्लांट स्टेम सेल के बारे में अगर बात करूं तो बेसिकली ये जो क्या नाम है इसका, ये जो प्लांट है, ठीक है, जिसका एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है, इस प्लांट की खास बात यह है कि ये बहुत ही थोड़े से पानी के अंदर भी ग्रो हो जाता है, यानी कि इसे उगाने के लिए किसी बड़े फार्म हाउस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत छोटी सी जगह थोड़े से पानी के अंदर ही ग्रो हो जाता है, और बहुत कम पानी इसको नॉर्मली चाहिए होता है एज कंपेयर टू बाकी प्लांट्स के। और लाजमी सी बात है कि इसको फिर जो है एनर्जी भी कम चाहिए होती है। अच्छा, अब अगर मैं प्लांट स्टेम सेल की बात करूं कि वो खास इंग्रेडिएंट जिसके ऊपर ओरिफ्लेम अपनी नोवेज की रेंज जो है वो बनाता है और उसके ऊपर करता है, तो ये वो प्लांट स्टेम सेल के एक्सट्रैक्ट, ये प्लांट्स को इन हाउस लेबोरेटरी के अंदर ही ग्रो किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या हो गया, लेबोरेटरी के अंदर क्यों ग्रो किया जाता है? तो लैब के अंदर इसलिए ग्रो किया जाता है क्योंकि इन्हें बहुत बड़ी जगह की जरूरत ही नहीं होती। तो जो बड़ी स्पेस होती है, जो मतलब लैंड वगैरह है, वो हम दूसरी जगह दूसरी चीजों को ग्रो करने के लिए लोकेट करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं, हम एनवायरमेंट का भी ख्याल रखते हैं ना। और हम ये भी देख रहे होते हैं कि एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, और सेफ तरीके से कम पानी और कम तवानाई का इस्तेमाल होते हुए हम ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन चीजें इन्वेंट कर सकें, बना सकें। सो यू आपको प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट जो है वो 90% जो है वो कम पानी के अंदर ग्रो हो जाती है। और इसके साथ साथ एक फायदा और होता है कि जब इसे लैब के अंदर ग्रो किया जाता है तो किसी किस्म के जो पैरासाइट्स वगैरह यानी कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो भी इस प्लांट के ऊपर नहीं लग सकते। ठीक है, सो इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट और खास बात है, प्राउड वाली बात जो है वो ये है
कि ओरिफ्लेम पायोनियर है प्लांट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी दुनिया भर को मुतारिफ करवाने के लिए, क्योंकि ओरिफ्लेम के ही साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को, इस प्लांट स्टेम सेल के एक्सट्रैक्ट को दरियाफ्त किया और इसके ऊपर वर्किंग की और फिर पूरी दुनिया के साथ शेयर किया कि प्लांट स्टेम सेल के एक्सट्रैक्ट से हम इतना अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है जी। सो यकीनन आप लोग भी बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहे होंगे, कर रहे होंगे कि हम कितनी बेहतरीन कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जहां पे प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ नहीं बनाई जाती बल्कि उसके ऊपर पूरी रिसर्च भी की जा रही होती है। अच्छा जी, सो अब आगे बढ़ते हैं प्लांट स्टेम सेल से और अब बात करते हैं थोड़ा सा स्किन के ऊपर। ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है और इस पिक्चर के अंदर ब्लैक कलर के, ये बेसिकली जो अगर पिक्चर है समझे तो ये बेसिकली एक स्किन को माइक्रोस्कोप के थ्रू जब देखा जाता है ना तो स्किन हमारी इस तरह से नजर आती है कि जो हमारी ऊपर की लेयर होती है वो जैसे कि ऊपर नीचे थोड़ी सी आपको नजर आ रही है, तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और स्किन पे रिंकल्स और लूजिंग वगैरह आती है तो इस तरह स्किन जो है वो लूज हो जाती है, अपनी जगह छोड़ देती है। लेकिन इसके साथ साथ आप नीचे थर्ड लेयर के बीच में अगर आप देखें तो ब्लैक कलर के आपको नजर आ रहे हैं कुछ बॉल सी। तो ये जो ब्लैक कलर की आपको नजर आ रही है ये बेसिकली एग्रेसर्स हैं, ठीक है, जो कि हमारी स्किन के अंदर होते हैं। ठीक है, और ये एग्रेसर्स कहाँ से आते हैं? ये बेसिकली जब हमारी बॉडी के अंदर सेल्स का तोड़ फोड़ होना हो रहा होता है, सेल्स ब्रेक हो रहे होते हैं, पुराने सेल्स की बजाय नए सेल्स बन रहे होते हैं, तो उस वक्त जो बेसिकली टॉक्सिक रिलीज हो रहा होता है, जिस टॉक्सिक को बेहतर करने के लिए हम एंटीटॉक्स ड्रिंक्स भी पीते हैं, हम एंटीटॉक्सिक वाटर भी बनाते हैं। ठीक है, सो ये उसी टॉक्सिक की बात हो रही है कि वो हमारी स्किन के अंदर भी इस तरह से अवेलेबल होता है और ये एग्रेसर्स क्या करते हैं, ये हमारी स्किन को एजिंग की तरफ भी लेके जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो प्लांट स्टेम सेल का एक्सट्रैक्ट है ये क्या करता है, ये आपकी स्किन के अंदर मौजूद एग्रेसर्स को जो है वो क्या कहता है, उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। और ये जो प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट है ये एज एग्रेसर्स के साथ जो है वो ऐसे काम करता है कि ये एक्सट्रैक्ट आप को प्रोटेक्ट करता है, आपकी स्किन को मजीद ज्यादा कोलेजन जैसे जैसे एज के साथ कम होता जाता है तो ये आपकी स्किन को जवान रखता है। अच्छा, इसके बाद साथ साथ जब आप प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट यानी कि आप नोवेज को बाकायदगी से यूज करते हैं तो देखिए ये जो एग्रेसर्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते जा रहे हैं। ठीक है, और इन एग्रेसर्स को समझें कि प्रोटेक्ट किया जा रहा है और इस तरह आहिस्ता इस्तेमाल से आपकी जो स्किन है वो स्किन भी आपकी बेहतर हो जाती है और इसके साथ जो आपके एग्रेसर्स हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और वो आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, सो प्लांट स्टेम सेल का जो काम है वो यही है कि ये एज अ गार्डियन यानी कि ऐसे काम करता है कि हमारी स्किन को जवान रखने में मदद देता है। ठीक है, सो मैंने एक छोटी सी आपको स्टोरी भी बताई और यकीनन मजा आया होगा इसके बारे में जान के कि अच्छा हमारी स्किन के अंदर क्या क्या चीजें होती रहती हैं। तो यकीनन हम अपनी स्किन के अंदर और अपने अंदर इतनी चीजों को नहीं देख पा रहे होते। सो थैंक यू द साइंटिस्ट जो कि इतनी रिसर्च करते हैं और इतनी रिसर्च बेस्ड मजे मजे की प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे लिए बनाते हैं और जब हमें पता चलता है तो हम डेफिनेटली हैरान बिल्कुल हो जाते हैं कि अच्छा ये इतनी सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं सेफ्टी के ऊपर। ये जो ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स हैं ये सेफ कैसे हैं, क्योंकि डेफिनेटली नेचुरल और नेचर से रिलेटेड होने के बाद तीसरी चीज जो लोगों को कंसर्न होती है वो यही होती है कि क्या ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए
सेफ हैं, क्या हम इससे सेफ रह सकते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए भी? तो यस, आप ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए आप जो है वो केमिकल फ्री ऐसी प्रोडक्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स को यूज किया जाता है उनको एक खास किस्म की इको एथिकल स्क्रीनिंग से गुजारा जाता है और इस स्क्रीनिंग के बाद जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं उन्हें प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। एक और मजे की बात बताऊं तो जो ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर जो एक्सफोलिएंट्स बनते हैं यानी कि स्क्रब वगैरह, तो ये नेचर से लिए गए एक्सफोलिएंट्स को इसमें ऐड किया जाता है। जैसे मैं स्क्रब्स की आपको बात बता रही हूँ, तो प्लास्टिक के बीज या प्लास्टिक के इसके अंदर जो बीज होते हैं, माइक्रो बीज ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो प्लास्टिक के ऐड नहीं होते बल्कि वो आलमंड के यानी कि बादाम के छिलकों के या ऑलिव के, जैतून के सीड्स के शेल्स को यूज किया जाता है ताकि वो भी आपको फायदा दे और आपकी स्किन किसी भी तरीके से उसको नुकसान ना हो। तमाम तर प्रोडक्ट्स को यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर तैयार किया जाता है। जो यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो दुनिया के सबसे सख्त तरीन स्टैंडर्ड्स हैं और इसमें किसी किस्म के जेनेटिकली इंग्रेडिएंट्स के अंदर चेंजेस नहीं किए जाते और इसे रिगरसली टेस्ट किया जाता है, यानी कि तमाम तर प्रोडक्ट्स हमारी टेस्टेड होती हैं डर्माटोलॉजिकली, क्लिनिकली और ह्यूमन टेस्टेड होती हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सेफ टू यूज है। सो आई थिंक अब आप लोगों को कुछ थोड़ा थोड़ा और ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी क्योंकि हम उन चीजों पे बात कर रहे हैं जो कि लोगों का कंसर्न है, जो कि लोग कहते हैं कि हम कंसर्न है जब भी वो कोई न्यू जब भी वो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट अपने स्किन के लिए खरीदने के लिए जाते हैं या प्लान करते हैं तो वो इन चीजों को जरूर फॉलो करते हैं। सो सेफ्टी के बाद हम फोर्थ चीज के ऊपर बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और वो है पर्सनल रिकमेंडेशन। ठीक है, ये जान है, समझें। सो पर्सनल रिकमेंडेशन के ऊपर एक बात बताऊं मैं आप लोगों को कि एक सर्वे किया गया था आज से कुछ साल पहले और उस सर्वे के अंदर कुछ 60 से ज्यादा ममालिक के अंदर ये ऑनलाइन सर्वे किया गया था और उनसे पूछा गया था कि जब आप अपने लिए स्किन के लिए कोई प्रोडक्ट चूज करते हैं या कोई नई चीज आप ट्राई करते हैं तो आप कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली की रिकमेंडेशन को प्रेफर करते हैं या नहीं। तो जो ये कॉन्टेस्ट हुआ, जो ये सर्वे हुआ, उस सर्वे के अंदर 83% लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि वो फैमिली और फ्रेंड की रिकमेंडेशन के ऊपर बेस्ड करते हैं। सो अब खुशी की बात या प्राउड की बात ये है कि जो ओरिफ्लेम का बिजनेस मॉडल है ये बिल्कुल आपको प्रोटेक्ट करता है और बिल्कुल फिट रहता है इस करंट ट्रेंड के अंदर जिसमें लोग स्किन केयर की प्रोडक्ट को तब परचेज करते हैं जब उन्हें किसी से रिकमेंडेशन मिलती है या जब वो इसके व्यूज अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से लेते हैं, देखते हैं कि अच्छी लगी है उनको, उन्होंने यूज की है, उनको रिजल्ट मिला है, तो फिर वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो सोचिए आपके पास कितना बड़ा एडवांटेज है कि आप ये करंट मॉडल के थ्रू तमाम तर चीजें आपके पास मौजूद हैं, आपके इस बिजनेस में मौजूद है और आपकी इस प्रोडक्ट के अंदर भी मौजूद है। तो ओरिफ्लेम की स्किन केयर को हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं या हम इस्तेमाल इसलिए रिकमेंड करते हैं बिकॉज ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के प्रूवन रिजल्ट्स भी हैं, नेचर के साथ बनाई जाती है, ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन हमें मिलती है, सेफ्टी स्टैंडर्ड से हम मुतमईन हैं, यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड से तैयार की जाती है और इसके साथ साथ ये पर्सनल रिकमेंडेशन के ऊपर दी जा रही होती है। सो वी आर हैप्पी कि ओरिफ्लेम की स्किन केयर की प्रोडक्ट्स को हम बहुत ही बिला खौफो खतर जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से एक तो करती हूँ
और देखते हैं कि कितना आप लोगों ने लर्न किया है। सो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ कि ओरिफ्लेम को कितना अरसा हो चुका है स्किन केयर की प्रोडक्ट्स को बनाते हुए, ओरिफ्लेम को कितना एक्सपीरियंस हासिल है। ओके, सो आंसर आने लग गए हैं फाइजा एंड फौजिया। गुड, चलें जी, मुबारकबाद हो जी, थैंक यू, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। सब 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 सही जवाब लिख रहे हैं। अच्छा, अब मैं मुश्किल वाला सवाल करती हूँ। मुझे ये बताइए कि ओरिफ्लेम की इन हाउस कितनी लैब्स हैं, ओरिफ्लेम की कितनी लेबोरेटरीज हैं, ये बताइए। 100, देखा, मैंने कहा था ना। अब मैं मुश्किल वाला सवाल करूंगी। चलें जी, वकारुन्निसा के जवाब दुरुस्त है 3, और सफिया का भी जवाब और फौजिया का भी जवाब दुरुस्त है 3। ठीक है, तो जिसने 3 आंसर किया है बिल्कुल सही जवाब है। ओरिफ्लेम की 3 लेबोरेटरीज हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए ओरिफ्लेम के साथ कितने साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। 100+, ग्रेट 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 ग्रेट, ओके। अच्छा, सही है, चलें जी, गुड हो गया। चलें आगे चलते हैं, थैंक यू सो वेरी मच। सो मैंने जगा दिया आप लोगों को, और यकीन भी हो चला है कि आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कर रहे हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी स्किन केयर के बारे में, और स्किन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि स्किन एक्चुअली कैसी है, क्या काम करती है। थोड़ा सा स्किन के बारे में समझेंगे तो हमें ज्यादा इजीली हम लोगों को रिकमेंड भी कर सकेंगे और खुद इंफॉर्मेशन भी लोगों के साथ शेयर कर सकेंगे। सो स्किन सबसे पहले तो हमारा एक लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन है, और इसके अलावा ये हमें क्या करता है, हमें सूरज की रोशनी से भी प्रोटेक्ट करता है, बैक्टीरिया और डिफरेंट इस तरह की चीजों से भी डिफेंसिव रहता है, वायरसेस वगैरह को हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्टली नहीं जाने देता, और हमारी बॉडी के अंदर मौजूद टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ हमारी बॉडी में मौजूद पानी, क्योंकि 80-90% हमारी बॉडी के अंदर वाटर है, सो उस वाटर को, फ्लूइड को भी मेंटेन रखता है। अगर स्किन को थोड़ा सा और माइक्रोस्कोप से देखें और जरा क्लोजर लुक देखें, तो ये देखिए इस उल्टे हाथ की तरफ 3 चीजें मेंशन्ड है, और ये 3 चीजें बेसिकली स्किन की 3 लेयर्स हैं। हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है, यानी कि वो हमारी स्किन की लेयर जो कि सबसे ऊपर होती है, जिस पे हम चूंटी भी नोचते हैं ना तो फौरन से पता चल जाता है, हमें ठंडा गर्म लगने का पता चल जाता है। इसी तरह जो सेंटर सेकंड लेयर होती है हमारी, वो उसे डर्मिस कहा जाता है, और जो हमारी स्किन की थर्ड लेयर होती है वो हाइपोडर्मिस कहलाती है। ठीक है, नाम आप लोगों को याद नहीं करना, परेशान नहीं होइएगा कि मैं पता नहीं कौन सा कोई डॉक्टर वाला सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, तो ऐसा हरगिज नहीं है। सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि जब भी आप किसी से बात करें तो आपको कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, हमारी सेकेंड लेयर जो होती है एपिडर्मिस के बाद डर्मिस, इस डर्मिस के अंदर क्या होता है, जो स्किन के अंदर मौजूद कोलेजन होता है, जो कि हमारी स्किन को, जो कि हमें यंग रखता है, वो कोलेजन पाया जाता है, और इसके अलावा इलास्टिन भी पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन को टाइट रखता है, लूज नहीं होने देता। ठीक है, ये 2 वो खास प्रोटीन है जो कि हमारी स्किन के अंदर मौजूद रहते हैं, तो हमारी स्किन खुश रहती है, फ्रेश रहती है। ठीक है, और जब जब एज के साथ साथ जैसे कि कोलेजन और इलास्टिन कम होता जाता है, न सिर्फ एज बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है, आप लोगों ने स्टेप 1 स्टेप 2 के अंदर लर्न भी किया है कि किस तरह सूरज की शुआएं और बैड ईटिंग हैबिट्स और इस बाकी चीजें भी हमें डिस्टर्ब करती हैं। सो ये कोलेजन जो होता है ये आपकी स्किन का प्रोटीन होता है, और इलास्टिन होता है। और चूंकि हम यहाँ पे कोलेजन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये स्किन का क्लोजर लुक दिखाना
जरूरी था। अब हम बात कर लेते हैं चीजों के ऊपर कि क्या क्या चीजें हमारी स्किन को एजिंग में लेके जाती हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स की बात करूं तो सबसे पहले इंटरनल फैक्टर तो डेफिनेटली एज के साथ साथ जो होता है वो कोलेजन और इलास्टिन की प्रोडक्शन खुद ब खुद कम हो जाती है और सेल्स का जो टर्नओवर होता है वो भी कम होता चला जाता है। और इसी वजह से फिर क्या होता है कि मॉइस्चर जो हमारी हाइड्रेशन है स्किन की वो भी कम होती चली जाती है। और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर मौजूद होता है टॉक्सिन वो भी हमें क्या करता है एजिंग की तरफ लेके जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करूं तो सूरज है, पॉल्यूशन है, हम ज्यादा जंकी ऑयल खाते हैं, ऑयली चीजें खाते हैं, हम नींद अच्छी नहीं करते, हम स्मोक करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी हमारी स्किन को एजिंग की तरफ लेके जाती हैं। लेकिन सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम अपनी स्किन को 80% तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हम अपनी स्किन को 80% तक मजीद बेहतर बना सकते हैं। स्किन का ख्याल रख के और स्किन के हवाले से हम, ठीक है, सॉरी, सो हम अपनी स्किन का ख्याल रख के 80% तक अपनी स्किन को मजीद बेहतर बना सकते हैं। स्किन केयर कैसे की जाए, स्किन केयर के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होती है ना आपकी स्किन का ख्याल रखना वो प्रोडक्ट से शुरू होने से पहले स्टार्ट होता है आपके खाने से कि आप कितना फ्रेश हेल्दी खाते हैं। आपके खुराक के अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का होना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 8 घंटे की नींद लेना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप सूरज पे जाएं तो अपने बालों को ढक के जाएं, कवर करके जाएं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अच्छी एक्सरसाइज जरूर करें और एक्सरसाइज के साथ साथ आपके लिए स्मोकिंग जो होती है वो नुकसानदेह होती है। तो ये बेसिकली 6 चीजें भी आपकी स्किन के ऊपर, आपकी स्किन की एजिंग के ऊपर बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। और इसके साथ साथ जब आप अच्छा स्किन केयर रूटीन अपनी स्किन एज टाइप के अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन हेल्दी होती है और एजिंग की तरफ नहीं जाती। स्किन केयर कैसे की जाए और स्किन केयर से क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले हम फायदे पे बात करते हैं कि हमारी जो स्किन केयर होती है जब हम केयर करते हैं तो ये रूटीन जो होती है ये हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है। जैसे कि मैंने बताया था कि हाइड्रेशन भी एक बड़ा पार्ट प्ले करती है आपकी स्किन को एजिंग की तरफ लेके जाने के लिए। इसके साथ साथ स्किन आपकी फिर बैलेंस हो जाती है। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं यानी कि जो अग्रेसर्स आपकी बॉडी में टॉक्सिन होता है वो भी न्यूट्रलाइज होता रहता है। और इसके साथ साथ जो साइन ऑफ एजिंग है वो डिलेड हो जाते हैं यानी कि देर से आते हैं। और इसके साथ जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं एज के साथ साथ ये उस पे भी जो है उनको भी जो है वो काउंटर करती है। और इसके साथ साथ आप जब यूज इसे करते हैं तो आप खूबसूरत महसूस भी करते हैं। जब हमें अच्छी स्किन होती है तो हम और ज्यादा खूबसूरत भी महसूस करने लग जाते हैं। कितना कुछ हमने आज लर्न किया, कितना इम्पोर्टेंट चीजें हमने लर्न की और मैं यकीन करती हूँ कि आप लोग भी और ज्यादा एक्साइटेड होंगे इसके बारे में मजीद जानने के लिए। चलिए एक क्विज और छोटा सा आपके साथ करती हूँ और अब आप लोगों ने मुझे जल्दी से आंसर करना है कि हमारी हमारी स्किन को अच्छा रखने के लिए और एजिंग को डिले करने के लिए एक अच्छे स्किन केयर सेट के अलावा और किन किन चीजों का ख्याल रखना होता है। जी जवाबात आ रहे हैं।
पानी, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, गुड 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 गुड। सूरज से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड पानी। ग्रेट भाई, ठीक हो गए आप लोग, तो बड़ा बेहतरीन लर्न कर रहे हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं करूंगी, और वो मैं ये करूंगी कि हमारी जो सेकंड स्किन ऑफ लेयर है डर्मिस, उस डर्मिस के अंदर कौन से दो इंग्रेडिएंट्स, सॉरी, कौन सी दो चीजें, दो प्रोटीन समझे कि पाए जाते हैं, क्या होता है हमारी सेकंड लेयर के अंदर, कौन सी चीजें होती हैं? अच्छा जी, सामिया ने फौरन जवाब दे दिया, और नाइला ने भी आई थिंक दिया है। अच्छा जी, कोलेजन एंड इलास्टिन, ठीक है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े ही कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आज क्लास अटेंड कर रहे हैं। चलिए जी, सब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और स्किन केयर पोर्टफोलियोज के ऊपर बात करते हैं ओरिफ्लेम की। ओरिफ्लेम की स्किन केयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट ब्रांड्स नजर आएंगे, जिसमें इको ब्यूटी फिलवक्त अभी हमारे पाकिस्तान की कैटलॉग में नहीं है, बट ये हमारी वो रेंज है जो कि अगेन सर्टिफाइड नेचुरल स्किन केयर के ऊपर प्रोडक्ट्स, स्किन इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है वो बनाई जाती हैं। और इसके बाद जो है वो हमारी दूसरी रेंज है जो कि है लव नेचर, जो कि हम सब इससे बहुत ज्यादा लव करते हैं। तो ये हमारी सिंपल स्किन केयर रूटीन है जो कि नेचर से इंस्पायर्ड है। इसी तरह जो हमारी एक और स्किन केयर का ब्रांड है वो है हमारा ऑप्टिमल्स, और ऑप्टिमल जो है ये हमारी परफॉर्मिंग स्किन केयर रेंज है, ठीक है, जो कि बेहतरीन न सिर्फ हमारी बेसिक नीड स्किन की पूरी करती है, बल्कि उसके साथ साथ जो स्किन की प्रॉब्लम होती है ये उसे भी दूर करती है। अच्छा, इसके बाद हम थर्ड बात करते हैं नोवेज की। सो नोवेज हमारा एडवांस परफॉर्मिंग टारगेटेड सॉल्यूशंस है, और ये जो एडवांस परफॉर्मिंग है ये ना सिर्फ हमारी स्किन की बेसिक नीड यानी कि हाइड्रेशन और क्लींजिंग ये प्रोवाइड करती है, बल्कि स्किन के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अनइवन स्किन टोन होती है, स्कार्स होते हैं, तो न सिर्फ ये उसको पूरा बेहतर करती है, बल्कि उसके साथ साथ आपकी स्किन को एजिंग की तरफ लेके जाने से भी बचाती है। सो इसलिए हम इसे कहते हैं हमारी एडवांस टारगेटेड सॉल्यूशन है। इसके अलावा प्योर स्किन की रेंज स्पेशल केयर रेंज है, स्पेशली टीनेज के अंदर जो एक्नी होती है या स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है उसे बहुत अच्छे से टारगेट एंड कंट्रोल करती है। और इसके अलावा सन जोन फिल वक्त तो नहीं है, समटाइम हमें ई फ्लैट वगैरह में मिल रहा होता है। सो ये सन स्क्रीन्स आपको ओरिफ्लेम की कैटलॉग में जरूर नजर आएंगी, नोवेज में भी नजर आएंगी। तो इनको इसीलिए प्रेफर किया जाता है और बनाया जाता है बिकॉज ये स्किन को एजिंग की तरफ लेके जाने का बहुत बड़ा सबब बनती है, ठीक है। अच्छा, सो अब हम बात करते हैं एडवांस परफॉर्मिंग स्किन केयर के हवाले से। और ये जो नोवेज है ये हमारे साथ क्या करता है, ये कस्टमाइज है बेसिकली एंटी एजिंग स्किन केयर सॉल्यूशन, और ये न सिर्फ टारगेट करता है स्पेसिफिक साइंस ऑफ एजिंग, बल्कि इसके साथ साथ ये क्लिनिकली प्रूवन रिजल्ट्स भी देता है। और स्किन केयर रूटीन इस्तेमाल करके हम टारगेटेड रिजल्ट्स इससे हासिल कर लेते हैं। अच्छा, ये जो नोवेज है, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली नोवेज एज रिफ्लेक्ट जो है ना, बेसिकली ये एक स्किन एजिंग की स्टडी को कहा जाता है। साइन ऑफ एजिंग जो है जो कि हमें बताता है एज रिफ्लेक्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ओरिफ्लेम के साइंटिस्ट ने एज रिफ्लेक्ट टेक्नोलॉजी के बाद ही नोवेज को बनाया, इसको पूरा लर्न किया, और इसी वजह से कहते हैं कि ओरिफ्लेम की इस रेंज को बनने में 7 से 10 साल का अरसा भी लगा। उसकी वजह यही है कि एंटी एजिंग रेंज है, इसे बनाया गया, इसे यूज किया गया, नेचुरल इसके रिजल्ट्स को देखा गया, मॉनिटर किया गया, और फिर आप लोगों के लिए ये प्रोडक्ट को मार्केट में लाया गया।
अच्छा, एज रिफ्लेक्ट बताती है कि जो हमारी स्किन एजिंग है वो सिर्फ लाइंस और रिंकल्स नहीं होते, बल्कि जब आपकी स्किन के ऊपर डिफरेंट स्पॉट्स पड़ना शुरू होते हैं, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, स्किन का टेक्सचर खराब होने लग जाता है, पोर्स ओपन होने लग जाते हैं, रेड एरिया समटाइम्स स्किन के ऊपर हो जाते हैं, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीजें भी आपकी स्किन को बूढ़ा कर रही होती हैं, एजिंग की तरफ लेके जा रही होती हैं। टारगेटेड स्किन केयर सॉल्यूशन क्या करता है, ये आपके इन सारे मसले जो कि एजिंग से रिलेटेड हैं स्किन के, इन सब को टारगेट करता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूजली 20s की एज के अंदर क्या होता है कि आपकी स्किन के ऊपर ग्लो खत्म होता जाता है, स्किन डल हो जाती है, स्किन ऑयली हो रही होती है, पोर्स बड़े हो रहे होते हैं, स्किन बहुत रफ हो जाती है, ठीक है। और जो इन बेसिकली डार्क स्पॉट्स वगैरह और थोड़ी थोड़ी सी फाइन लाइंस आपकी नुमाया होना शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत ही बेसिक और अर्ली फेज है, शायद हम इसको आज से पहले एजिंग नहीं भी समझते थे, लेकिन ये सारी की सारी चीजें एजिंग का ही हिस्सा हैं। तो इस 20 की एज के अंदर जब आपके पास ये रिजल्ट्स आपकी स्किन के ऊपर आ रहे हैं, तो उस वक्त आप यूज कर सकते हैं नोवेज का ब्राइट सनलाइन, जो कि स्पेशली 20 प्लस की एज को रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि उस वक्त आपकी स्किन के ऊपर ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर आप सही वक्त पे सही इंग्रेडिएंट सही प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो वो आपको फायदा भी देती है। अच्छा, 30s के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप 30 इयर्स में पहुंचते हैं, तो आपकी स्किन के ऊपर जो रिंकल्स और जो लाइंस होती हैं वो और ज्यादा गाढ़ी और नुमाया होने शुरू हो जाती हैं, और आपकी स्किन जो होती है वो थोड़ी सी फोरहेड से या फिर समझें कि अपर लिप से पे जो बहुत ज्यादा नुमाया रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, लाइंस आने शुरू हो जाते हैं। तो इस 30 प्लस के अंदर आप कोलेजन नोवेज यूज करते हैं, जो कि आपको आपके रिंकल्स को और आपकी लाइंस को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद जैसे जैसे एज मजीद बढ़ती है तो 40s के अंदर क्या होता है, आपकी स्किन की जो लाइंस होती हैं वो और ज्यादा गाढ़ी हो जाती हैं, और उसके साथ साथ आपकी स्किन लूज होना शुरू हो जाती है, यानी कि आपकी स्किन लटकने लग जाती है, सैगिंग हो जाती है। तो इस एज को और इस प्रॉब्लम को टारगेट करने के लिए, जो कि 40 प्लस के अंदर आपको आ रही होती हैं, ओरिफ्लेम साइंटिस्ट ने बनाया है अल्टीमेट लिफ्ट, जो कि आपकी उस एज के दरमियान जो आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स हैं उन सबको हल कर रही होती है। ठीक है जी। तो इस वक्त ये 3 रेंजेस मौजूद हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और कोलेजन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, सभी ने यूज किया है। सो इंस्टेंटली हमारे रिंकल्स को कवर अप करता है, अप टू 49% के इंस्टेंट रिंकल रिडक्शन आपको देता है, लेकिन रिजल्ट्स आपको 3 to 4 वीक्स में आना शुरू होते हैं। इसी तरह अल्टीमेट लिफ्ट की बात करूं तो 70% मोर बाउंस देता है, आपकी स्किन को और टाइटनिंग की तरफ लेके जाता है, और आपकी स्किन के अंदर मौजूद जो इलास्टिसिटी है उसको और ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। एंड लास्ट 20 प्लस के अंदर जो कि हम आपको नोवेज ब्राइट लाइन बताते हैं, सो नोवेज आपको क्या करता है, डार्क स्पॉट्स को, इवन लाइंस को, स्किन टोन को ब्राइट करता है, कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है, और इसके साथ 50% तक ये आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है, और 40% तक ये आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, एंड 40% तक ये आपकी स्किन के कलर को और ज्यादा इंहांस भी करता है। अच्छा जी, सो चूंकि नोवेज की ही बात हो रही थी तो इसमें नोवेज मैन का भी हम जिक्र कर लेते हैं कि नोवेज मैन खास तौर पे हजरात की स्किन के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। जैसे कि मेंस की स्किन जो होती है वो काफी हार्ड होती है, ठीक है। सो इस वजह से नोवेज मेंस को बनाया गया है, जिसके अंदर खास इंग्रेडिएंट के अंदर अगर बात करूं तो बेसिकली इसके अंदर बोबाब एंटी एजिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, और इसके अलावा इसके अंदर कॉफी बंगालेंसिस प्लांट स्टेम सेल का एक्सट्रैक्ट शामिल है।
तो अगेन नेचर को और पेटेंट टेक्नोलॉजी को इस तरीके से मिला के प्रोडक्ट आपके लिए बनाई गई है जो कि यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करती है, आपकी स्किन को नुकसान भी नहीं देती और इसके साथ आपको बेहतरीन रिजल्ट्स भी दे रही होती है। आगे बढ़ते हैं और नोवेज के बारे में आपको बताते हैं कि ये जो 12 साइंस ऑफ एजिंग जिसके बारे में हमने एज रिफ्लेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ स्टडी किया ओरिफ्लेम के साइंटिस्ट ने इन हाउस, इसके अंदर ये खास किस्म की रिसर्च की गई और इन 12 साइंस ऑफ एजिंग को आइडेंटिफाई करते हुए इन 3 सेट को बनाया गया जो कि क्लिनिकली प्रूवन ही रखते हैं। अब लास्ट आ जाते हैं चैप्टर की जानिब और जो कि हमारा है नोवेज स्किन केयर रूटीन के बारे में कि हम रूटीन को क्यों फॉलो करें। अक्सर आप यकीनन ये सवाल आप लोगों तक आता होगा कि हम एक ही चीज यूज कर लेते हैं ना, पूरा सेट यूज करने की क्या जरूरत है, पूरा का पूरा हम सेट क्यों यूज करें, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताती चलूं। ये स्किन केयर रूटीन्स को जब हम यूज करते हैं तो एक तो डेफिनेटली प्रोफेशनल और एडवाइस बेस्ट होती है, इसके साथ ये रिजल्ट जो होता है आपको टेलर्ड और सॉल्यूशन वाला रिजल्ट देता है, यानी कि आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती हैं स्किन की, सही प्रोडक्ट सही टाइम के ऊपर आप यूज करते हैं और साइंटिफिकली डिजाइन है। जिस तरह आपको बताया जाता है कि डे क्रीम सुबह में लगानी है, नाइट क्रीम रात में लगानी है, तो उसके बेहतरीन रिजल्ट्स आपको उसी वक्त मिल रहे होते हैं। और इसके साथ न सिर्फ ये बेस्ट रिजल्ट देती है बल्कि जो आपका कस्टमर होता है वो भी लॉयल रहता है। 3-4 महीने के बाद जब उसके पास उसको दोबारा से चाहिए होता है तो वो आपसे ही कांटेक्ट कर रहा होगा। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ने नोवेज या ओरिफ्लेम की स्किन केयर रूटीन के बाद किसी और रूटीन की तरफ वो स्विच हुए हों, ठीक है। अच्छा, स्किन केयर रूटीन के अंदर बहुत ही आसान से ये 4 स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। 4 स्टेप्स के अंदर सबसे पहला जो स्टेप है ये है बेसिकली क्लींस करने का, कि आप अपनी स्किन को क्लीन करते हैं। क्लिनजिंग के लिए आप जो है इसके लिए आप यूज करते हैं क्लिंजर। और क्लिंजर क्या करता है कि आपकी स्किन को फ्रेश करता है, रेडी करता है, क्लीन करता है, ताकि इसके बाद जब आप स्किन पे कोई चीज अप्लाई करें तो वो एब्जॉर्ब हो अच्छे से, पोर्स आपके साफ हो जाते हैं। सेकेंड स्टेप जो होता है वो आपको आई क्रीम अप्लाई करनी होती है, क्योंकि सबसे पहले आपके जो एजिंग साइंस होते हैं वो आई से नुमाया होना शुरू होते हैं। आई क्रीम डेफिनेटली बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, इसलिए आई क्रीम को सेपरेटली डिजाइन किया गया है ताकि इस खास हिस्से के अंदर किसी किस्म की आपको कंप्लेन ना हो। नंबर 3 आपने बूस्टर लगाना होता है जो कि आपके बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर जो मौजूद सेल्स हैं उनको और ज्यादा बूस्ट करता है, एक्टिवेट करता है इस पावर को। सो आप बूस्टर अप्लाई करते हैं और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं ताकि स्किन आपकी प्रोटेक्ट रहे, और इसके लिए आप डे क्रीम या नाइट क्रीम आप अप्लाई करते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो कि आपने फॉलो करने होते हैं। दिन में 2 दफा आप इसे यूज करते हैं 2 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारी स्किन को जो है वो और भी ज्यादा फ्रेश और इसके साथ साथ जो एजिंग के साइंस हैं उसको भी प्रोटेक्ट करता है। सो फार कैसी चल रही है अभी तक आप लोगों की नॉलेज? अच्छा जी, सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सेलिंग के ऊपर। सो जैसे कि इस मंथ के अंदर अभी इस न्यू कैटलॉग के अंदर अल्टीमेट लिफ्ट हमारे पास जो रेंज है वो मजीद एडवांस फॉर्मुलेशन के साथ आई है और लेटेस्ट इस पे टेक्नोलॉजीज को यूज किया गया है। तो मैं जरूर आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि अपने कस्टमर्स को
अपने फैमिलीज में देखें और ऐसे लोग देखें जो कि इस एज के अंदर है, यकीनन हमारे सभी के घरों में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता है जो कि 40 साल की एज के अंदर होता है, तो हम उसे जरूर रिकमेंड कर सकते हैं। अच्छा, सेलिंग के अंदर क्या होता है कि जब आप सेट सेल करते हैं तो आप एक समझिए कि पूरा सॉल्यूशन सेल कर रहे होते हैं। सेट सेल करने से न सिर्फ आपको कंज्यूमर मिलता है, बल्कि वो कंज्यूमर बाद में आपका सेलर भी बन जाता है, यानी कि मजीद वो आके लोगों को भी रिकमेंड करके और प्रोडक्ट सेल करता है, बल्कि इसके साथ साथ वो ग्रो होके लीडर भी बन जाता है। एज अ कंज्यूमर जब आप किसी को सेट रिकमेंड करते हैं और वो सेट आपका यूज करता है, तो आपकी स्किन के रूटीन जब वो यूज करता है तो एक तो रिजल्ट बेस्ट मिलता है, दूसरा ये कि वो फिर डेफिनेटली दोबारा आपके पास रिवर्ट होता है, क्योंकि इंडिविजुअली प्राइस प्रोडक्ट की जो है वो ज्यादा होती है, और जब सेट आप ले रहे होते हैं तो उसमें आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। एज ए सेलर अगर कोई फर्दर मोर अपने भी आगे लोगों को रिकमेंड करता है, ऑर्डर्स करता है, सेल करता है, तो इसमें एज ए सेलर भी डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होता है। और अगर आप टीम बनाते हैं इसी तरह से और टीम के साथ काम करते हैं तो आप लीडर भी बनते हैं, इवन दो बड़े टाइटल्स तक आप पहुंच जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मैं जरूर आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि इन लास्ट 10 डेज के अंदर एटलीस्ट एक एक दो दो सेट्स तो अपने साथ एम करें कि आपने अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल के अंदर एटलीस्ट किसी एक क्लाइंट को, किसी एक कस्टमर को तो जरूर नॉलेज का सेट रिकमेंड करना है, क्योंकि इतनी सारी आज आपने नॉलेज हासिल की, आई एम श्योर अब आप लोगों को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। अब आप लोग जब बात करेंगे और ज्यादा कॉन्फिडेंटली करेंगे, क्योंकि आप ये भी जान चुके हैं कि लोगों के कंसर्न क्या होते हैं और आप उन सारे कंसर्न्स को बहुत ही इजीली अच्छे से आंसर भी कर सकती हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। आज की ट्रेनिंग के हवाले से यहाँ तक हम बात करते हैं। अच्छा, जो आप लोगों में से क्वेश्चन कर रहा है कि 32 एज को क्या दें, 40 एज को क्या दें, तो आई एम सॉरी, इसको मैं आंसर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इस ट्रेनिंग में बड़ा क्लियरली आपको बताया है। आप से गुजारिश बस ये है कि प्लीज बेसिक्स को समझें, बेसिक को समझें कि कौन सी एज के अंदर हम कौन सा सेट दे रहे हैं, स्किन टाइप को समझें और उसके मुताबिक रिकमेंड करें। मैं बिल्कुल आपको बता सकती हूँ, बट इसको बता देने से सिर्फ और सिर्फ आपका फौरी तौर पे मसला हल होगा, हमेशा के लिए मसला नहीं होगा, आप हमेशा किसी ना किसी पर डिपेंडेंट रहेंगे। अगर आपने ओरिफ्लेम के साथ वाकई बिजनेस करना है और वाकई आपने इससे हजारों लाखों अर्न करने हैं, तो फिर आप इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जब आप समझेंगे इसको, ये आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। स्किन केयर पोर्टफोलियो वाली स्लाइड अगेन दोबारा शो कर दूं। स्किन केयर पोर्टफोलियो के अंदर देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि हमारी कैटलॉग के अकॉर्डिंगली हमारे पास लव नेचर है, जो कि हमारी बेसिक रेंज है। इसके बाद मैंने आपको बताया ऑप्टिमल्स हमारी परफॉर्मिंग रेंज है, जो कि हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्यूशन देती है। और थर्ड हमारे पास नोवेज है, जो कि एडवांस टारगेटेड सॉल्यूशन है, जो कि न सिर्फ स्किन की बेसिक नीड को पूरा करता है, बल्कि उसके साथ साथ जो एजिंग साइंस हैं उनको भी स्लो डाउन करता है। जी फौजिया, क्वेश्चन जल्दी से कर लीजिए, बिल्कुल ध्यान से कर देती हूँ। पेटेंट टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं। पेटेंट टेक्नोलॉजी नाइला, ये सारी की सारी पेटेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसके ऊपर ओरिफ्लेम रिसर्च करती है, और पेटेंट एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये जो प्लांट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है, इसको भी पेटेंट टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसी तरह हर प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज किया जा रहा होता है, तो ये सारी की सारी पेटेंट टेक्नोलॉजीज कहलाती हैं, जिसे इन्वेंट किया जाता है बेसिकली। जी सफिया, क्या क्वेश्चन आपने पूछा है?
What is the basic difference between Pure Skin and Love Nature Tea Tree? For day use, I do recommend Pure Skin, but it many times didn't get some satisfactory results on open pores और acne. Open pores और acne के लिए दोनों प्रोडक्ट बेस्ट हैं, लेकिन ये दोनों की दोनों डिफरेंट ब्रांड्स हैं. लव नेचर की जो प्रोडक्ट है, लव नेचर देखें इंस्पायर्ड टू नेचर है, तो इसमें आपको नेचुरल चीजें ज्यादा, इंग्रेडिएंट्स ज्यादा इसमें है. और इसके साथ साथ लव नेचर के अंदर अगर टी ट्री की बात की जाए तो डेफिनेटली जब आप नेचर से रिलेटेड ऐसी चीज यूज करते हैं तो वो रिजल्ट भी ऐसा नहीं होता कि आज के आज आपको फॉरन रिजल्ट मिल जाएगा. तो यूजली टी ट्री जो यूज करते हैं 3 महीने 4 महीने के अंदर काफी बेहतर रिजल्ट मिल जाता है, स्पेशली पोर्स के ऊपर और एक्नी के ऊपर. इसी तरह मैं अगर प्योर स्किन की बात करूं तो जैसे 15 प्लस 16 की एज के अंदर, इस 18 एज के अंदर जो आपकी एक्नी होती है वो समटाइम जैसे पिंपल्स टाइप की होती है या स्किन बहुत ज्यादा ऑयल होता है, तो आप प्योर स्किन रिकमेंड करें ताकि जो एक्नी जो के पिंपल्स हैं, जो के ऑयल वगैरह है, वो भी कंट्रोल रहेगा. और वो टारगेटेड रिजल्ट है, यानी कि जैसे ही पिंपल एक्नी निकलेगा वो फौरन से उसको टारगेट करके उस पर काम करना शुरू कर देता है. लेकिन अगर सिवियर एक्नी हो चुकी है और बहुत ज्यादा एक्नी है तो फिर डेफिनेटली आप उसको लव नेचर टी ट्री ही रिकमेंड कर सकती हैं. इकोलॉजिन एंड ब्राइट सप्लाई में क्या डिफरेंस है? इफेक्ट इकोलॉजिन 30 प्लस को देते हैं, ब्राइट सप्लाई 20 प्लस को देते हैं. इकोलॉजिन रिंकल्स करेक्टिंग के ऊपर बेहतरीन काम करता है, जबकि ब्राइट सबलाइन जो है वो 20 इयर्स की एज में जो स्किन की एजिंग की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अनइवन स्किन टोन का होना और स्किन पे ऑयल आ जाना या फिर वो इस तरह की चीजों को टारगेट करता है. नहीं सफिया, ऐसी तो बुक नहीं है हमारे पास. सम टाइम आती है स्किन केयर गाइड जिसमें आपको स्किन के बारे में होता है, बाकी आपको इतनी बेहतरीन नॉलेज दी जाती है. कैटलॉग के अंदर हर प्रोडक्ट की डिटेल्स मेंशन्ड है. आप सिर्फ एक कैटलॉग में से किसी एक को उठाइए, इन प्रोडक्ट को, चाहे लव नेचर के फेस वॉश को उठाइए, उसके अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स को आप वेबसाइट पे देखें, उसको पढ़ लें, उसको यूज करने का तरीका भी मेंशन है. और अगर और ज्यादा डॉक्टर बनना चाहती हैं तो बिल्कुल आप बिल्कुल करें, मैं भी करती हूँ. इंग्रेडिएंट को उठा के गूगल पे लिखती हूँ और उसको ओवरऑल पढ़ती हूँ कि उसके क्या क्या नताइज होते हैं स्किन पे या हेयर्स के ऊपर एंड ऑल दैट, और फिर आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है. तो नॉलेज इज एवरीवेयर, आपने इकट्ठी करनी है. आप उसको अब तो ऑनलाइन होने की वजह से और भी ज्यादा इजी है कि आप चीजों से अपनी नॉलेज को ज्यादा जल्दी ग्रिप कर सकती हैं. ओरिफ्लेम की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट्स और उसका यूज. ग्रेट सत्या, तो बिल्कुल आप ऐसे कीजिए. थिन लेयर स्किन सेंसिटिव बैरोनक स्किन के लिए कौन सी प्रोडक्ट दी जाए? जाहिर 30 क्लास के अंदर कोलेजन दी जाती है, लेकिन स्किन के अकॉर्डिंगली आपने देनी है. स्किन की कंडीशन को देखिए, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट रिकमेंड कीजिए. बगैर देखिए तो मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, ठीक है. तो इट्स बेटर कि आप खुद इनकी पिक्चर मंगाएं, उसको देखें और फिर चाहे तो अपनी फ्रेंड से, अपनी अपलाइन से, लीडर से, डायरेक्टर से हेल्प ले लें, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे. What two products like face wash and toner, face gel with mask, scrub from Love Nature Tea Tree? नाजबीन, मैंने आपका क्वेश्चन समझ पाई. What are you asking about? फौजिया, क्या क्वेश्चन क्या है? एक बंदी को दिया प्योर की रेंज, वो 1 मंथ से यूज कर रही है पर अभी तक कोई फर्क नहीं, ज्यादा हो गई है एक्नी, वो बहुत परेशान और वो एसओएस जेल यूज करना चाहती हैं, तो क्या करूं? आप बिल्कुल, ज्यादा एक्नी है तो एसओएस जेल लाजमी यूज करवाएं और उनको बोलें कि दिन में 2 से 3 दफा जो उनके फेस के ऊपर पिंपल्स हैं, एक्नीज हैं, उस एरिया के ऊपर वो लगाएं, क्योंकि एसओएस जेल बहुत ज्यादा उनको हेल्प करेगा उसकी एक्नी को ड्राई होने में और ट्रीट होने के अंदर.
बाकी आप उनको बोलें कि अभी सुकून से उसको यूज करें, अभी 1 महीना हुआ है तो थोड़ा सा और यूज करें, इंशाल्लाह डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। आप SOS जेल भी लाजमी उनको रिकमेंड करें, उससे बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट उन्हें मिलेगा। जी, स्किन केयर एक्सपर्ट बिल्कुल इसीलिए है। आप नोवेज की रिकमेंडेशन बहुत ही अच्छे से वहां पे बेहतरीन रिकमेंडेशन दी जा रही होती है। मोस्टली रिकमेंड करनी चाहिए लव नेचर टी ट्री से फेस जेल और मास्क, या फेस जेल विद टोनर फॉर ओपन पोर्स। देखिए, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि पूरी की पूरी रूटीन को रिकमेंड करें। अगर फेस पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम भी है तो फिर तो लाजमी आप उनको फेस वॉश भी यूज करवाएं, आप उनको टोनर भी यूज करवाएं, क्योंकि फेस वॉश का काम डिफरेंट है, टोनर का काम डिफरेंट है, मॉइस्चराइजिंग का काम डिफरेंट है, जो स्क्रब एंड मास्क है उसका काम डिफरेंट है। तो ये सारी चीजें ही यूज होनी चाहिए, तो ही आपको फिर प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे 3 बजे। रिकमेंडेशन के लिए आप लोग अपनी अपलाइन से, लीडर से बिल्कुल बात कर सकते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पे कोई चीज रिकमेंड नहीं कर सकती बिकॉज विदाउट देखे नहीं। मैं आपको जेनेटिकल जो बेसिक इन नॉलेज होती है, जो इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको वो बता रही होती हूँ। मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं देती, तो इसलिए बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।